लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब आने वाले दूसरे चरण में भी 6 सीटों पर वोटिंग होगी। वो 6 सीटें हैं रीवा, सतना, दमोह, खजुराहो, टीकमगढ़ और होशंगाबाद। इन 6 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। आज इस वीडियो में हम उनमें से 3 सीटों पर बात करेंगे। आपको ये बताएंगे कि आखिर हवा का रुख इन 3 सीटों पर किस तरफ है, कहां पर बदलाव की लहर है तो कहां पर है मोदी की लहर। तो इसलिए ये वीडियो पूरा जरूर देखें। मैं हूं सार्थक नायक और आप देख रहे हैं खबर विभाग। पहली सीट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है दमोह। कांग्रेस से भाजपा में आकर विधानसभा चुनाव हारने वाले राहुल लोधी यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस में उनके दोस्त रहे तरबर सिंह लोधी ही उनके सामने चुनावी मैदान में हैं। दोनों एक बार विधायक रह चुके हैं। यहां लोधी वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं, जिस वजह से बीजेपी और कांग्रेस ने लोधी फैक्टर से उम्मीदवारों को उतारा है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से यहां बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा उछाला जा रहा है, तो कांग्रेस बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। राहुल लोधी के साथ बीजेपी के सभी बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं, मानो वो प्रहलाद पटेल हो या जयंत मलैया हो। राहुल लोधी कमलनाथ सरकार में जब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, उपचुनाव में वे हार गए। अपनी हार के लिए उन्होंने मलैया पिता पुत्र को जिम्मेदार बताया। हालात बदले तो जयंत मलैया को विधानसभा का टिकट मिला। तब राहुल ने मलैया का विरोध नहीं किया। पिछली बार अदावत भूलकर राहुल ने मलैया की मदद की। मलैया जीत भी गए, लेकिन तरबर लोधी अकेले नजर आ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने मुद्दे सही तरीके से लोगों तक नहीं ले जा पा रही है। वहीं मोदी की लहर भी एक बड़ा फैक्टर है। यहाँ बीजेपी को बढ़त मिली हुई है। सतना सीट की बात करें तो यहाँ बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा के बीच कड़ा मुकाबला है। 2023 में विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद भी बीजेपी ने सतना लोकसभा सीट से गणेश सिंह को ही मौका दिया है। इन्हें हराने वाले सिद्धार्थ कुशवाहा को कांग्रेस ने इस बार उम्मीदवार बनाया है। गणेश सिंह विधानसभा चुनाव में हार की वजह रत्नाकर चतुर्वेदी को बताते हैं, जो भाजपा छोड़कर बसपा से चुनाव लड़े और जिनकी वजह से ब्राह्मण वोट बढ़ गए थे। इस बार गणेश सिंह की मुश्किलें उनके पुराने प्रतिद्वंदी नारायण त्रिपाठी ने बढ़ा दी हैं। नारायण बसपा से मैदान में है। ऐसे में जो ब्राह्मण वोट सीधे बीजेपी को मिलता रहा, उसमें नारायण की बड़े हिस्सेदारी है। यहाँ ब्राह्मणों के 22% से ज़्यादा वोट निर्णायक हैं। उधर कांग्रेस के सिद्धार्थ के लिए कुशवाहा वोट लामबंद हैं। कुर्मी वोट गणेश सिंह के लिए लामबंद हैं। दोनों की हिस्सेदारी लगभग बराबर है। ऐसे में अब जीत हार का गणित ब्राह्मण तय करेंगे। ऐसे में सतना लोकसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अब हम आते हैं रीवा लोकसभा सीट पर। कुछ सालों पहले कांग्रेस से प्रत्याशी बनाई गई नीलम अभय मिश्रा भाजपा से विधायक हुआ करती थी। उस समय भी वह बीजेपी से मौजूदा सांसद जनार्दन मिश्रा का कई बातों पर खुला विरोध कर दिया करती थी। अब यही दुर्विरोध लोकसभा चुनाव मैदान में एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। मौजूदा सांसद जनार्दन तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी के भीतर भी उनसे नाराजगी का एक फैक्टर है। जनार्दन डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के बेहद करीबी और खास हैं। उन पर शैडो सांसद होने का भी आरोप लगता है। ये उनके लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। नीलम मिश्रा और अभय मिश्रा यहाँ पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को सीधी चुनौती देते रहे हैं, इसलिए वे कांग्रेस की ओर से दमदार चेहरा हैं। वहीं कांग्रेसी लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन जमीन पर कांग्रेस उतनी भी कमजोर नहीं है जितना भाजपा दावा कर रही है। रीवा में भाजपा मोदी के चेहरे और विकास के नाम पर लोगों के बीच है। वहीं कांग्रेस पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों को ज्यादा महत्व दे रही है। रीवा के राजनीतिक हालात ऐसे हैं कि यहाँ राष्ट्रीय बनाम स्थानीय मुद्दों की लड़ाई है। तो ये था दूसरे चरण की 6 सीटों में से 3 सीटों का सियासी समीकरण। अब अगली 3 सीटों की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, यानी पार्ट 2 में करेंगे। पहले चरण में हमने कई चीजें देखी, कई किस्से देखे तो कई कांड देखे। तो अब इंतजार है तो दूसरे चरण का। और आपको क्या लगता है, क्या बड़ा है, बीजेपी का संकल्प या कांग्रेस का न्याय? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।